बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ शबीर और इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट जेल कोटली के इस मेन गेट पर खड़े हैं और यहां पर गुज़श्ता रोज़ नेशनल अवामी पार्टी के जो मरकज़ी सदर हैं लियाकत हयात, उनको पुंछ बदर करके कोटली लाया गया और आज एक सहाफ़ियों की नुमाइंदा टीम जो है वो लियाकत हयात से बहैसियत मेज़बान उनसे मिलने के लिए गई कि वो हमारे यहाँ पर मेहमान हैं। और लियाकत हयात खुद बहुत से मौक़ों पर ये कहते हैं कि जेल हमारा दूसरा घर है और कभी हमने जेल से बिस्तर घर वापस नहीं लाए और आज़ाद कश्मीर की जितनी भी जेलें हैं वो हमारे घर की मानद हैं। पुंछ से कोटली उनको लाया गया और क्यों कर लाया गया, उनके पास उनके ऊपर मुकदमात किस नोयत के हैं और मुकदमात किन मुकदमात की पादाश में उनको पाबंद सलासर रखा हुआ है। कोटली जेल के अंदर से हमने जो जेल हैं जेल सुपरडेंट उनसे हमने कहा, रिक्वेस्ट की कि हम कोई उनसे ना तो इंटरव्यू को लेना चाहते हैं ना हम उनसे कोई अखबारी खबर लेना चाहते हैं। जस्ट वो एक डिस्ट्रिक्ट से हमारे भाई हैं, हमारा उनके साथ एक ताल्लुक है सियासत का और सहाफत का, आपस में चोली दामन का साथ होता है, तो क्यों कर हमें नहीं मिलने दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि जेलर मीडिया से मुलाकात नहीं करने दे रहे लियाकत हयात से। इसके पीछे क्या हिकमत कार फरमा है, कौन से ऐसे राज हैं लियाकत हयात के पास जो हमें वो मिलने पर वो हमें दे देंगे। रियासत के कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो है ना वो हमें इनको मजबूर कर रही हैं कि लियाकत हयात से सहाफ़ियों को मिलने न दिया जाए, मीडिया के नुमाइंदा लोगों को उनसे मुलाकात न करने दी जाए। ऐसी क्या वजह है कि सहाफ़ी यहाँ पर रिक्वेस्ट भी करते रहे लेकिन जेलर ने, जेल सुपरडेंट ने जो हमें टेलीफोन पे उसकी बात हुई लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया। ये जो सूरत हाल है डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर के जो सोसाइटी के नुमाइंदा लोग हैं, सोसाइटी के जो जिम्मेदार लोग हैं, सोसाइटी के जो लोग मसाइल उजागर करते हैं, उनसे अगर एक कैदी को मिलने नहीं दिया जा रहा तो इसके पीछे क्या हिकमत कार फरमा हो सकती है, इन बातों के पीछे क्या चीज़ें हो सकती हैं। लियाकत हयात इस रियासत का एक नुमाइंदा है, रियासत का एक बासी है, एक बड़ी जमात नुमाइंदा जमात का वो सदर है, मरकजी चेयरमैन है, लेकिन उसको पुंछ से जिला बदर करके कोटली लाया गया और आज मीडिया की नुमाइंदा टीम को लियाकत हयात से नहीं मिलने दिया गया। अभी हमारे साथ यहाँ पे सीनियर एंकर काशिफ शबीर साहब भी मौजूद हैं। जी काशिफ शबीर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मामलात हैं? बड़े अफसोस की बात है और मैं समझता हूं कि यह बेहिसी का आलम है कि कोटली के जिम्मेदार और मीडिया के जानदार जो आवाज़ें हैं मीडिया की कोटली के अंदर, उनको लियाकत हयात के साथ मिलने के लिए रोका गया है। लियाकत हयात के ऊपर किस तरह के जराइम उनके ऊपर आयद किए गए, कौन से जो है ना वो जराइम की पादाश में उनको पाबंद सलासर रखा हुआ है, यही चीज़ें जो थी हम लियाकत हयात से शायद पूछना चाहते थे। लियाकत हयात से पूछकर हम कश्मीरी अवाम को ये चीज़ें बताना चाहते थे। हमने ये भी कहा है कि हम उनसे कोई इंटरव्यू नहीं ले रहे, कोई अखबार की खबर भी नहीं ले रहे, हम जस्ट उनसे मेज़बानी के तौर पर। वो कुछ भी हो, दहशतगर्द है, कोई भी है, लेकिन वो इस आज़ाद रियासत का एक शहरी है। ये मैं ये समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स के ये एक बहुत बड़ी खिलाफ बात है जो कि डिस्ट्रिक्ट जेल की इंतज़ामिया, क्या इस गेट के अंदर कोई जंगल का कानून है? क्या इस जेल के अंदर रियासत का आइन यहाँ पे उस पर पाबंद नहीं है? मैं ये समझता हूँ कि कोई भी शहरी लियाकत साहब से, मुरायात साहब से मुलाकात कर सकता है। ये बात ज़रूर है, हमने भी ये बात कही जी कि कोई यहाँ पे कैमरा नहीं जाएगा, हम कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, हम उनसे वैसे सिटीज़न मिलना चाहते हैं कि एक शख्स अगर रावला कोर्ट के मकाम पर वहाँ से अगर वहाँ आया यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, जो माजी में भी ये बात होती रही है। यहाँ पे जो आपको याद होगा जब साबिक वज़ीर से सरदार कमर ज़मान साहब इस जेल के अंदर बहुत अरसा रहे और ये जेल नहीं थी उस वक्त, ये रेस्ट हाउस बन गया था। यहाँ पे देसी मुर्गे आ रहे थे, मुलाकातें हो रही थी, बहुत सारे रहनुमा यहाँ पे। आप दोनों बड़े सीनियर साहब, मुझे बताएं कि ये इस जेलर का एक्ट ये हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी रियासत के लिए खतरा या उनको नुकसान नहीं है? ये नफरत पैदा कर रहे हैं। इस एक वाक़े से नफरत का पैगाम गया है और वो लोग सोचते हैं कि ये पाकिस्तानियों ने। मैं यही आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखें, आज़ाद कश्मीर का खिता एक बड़ा पुरअमन खिता है, यहाँ पे बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। ये जो जेल, लोगों में ये मैसेज, मैं यही आपसे गुजारिश करना चाह
बिल्कुल ये मैं आपको बताऊं डोगरा साहब, लियाकत हयात को इस जुर्म की पादाश में यहाँ पाबंद सलासर रखा हुआ है कि वो नाजायज टैक्सेस के खिलाफ बात करता है, चौकूर चौराहों में बात करता है। और अब 15वीं तरमीम, यही वो दोस्त हैं पाकिस्तान के जो खामखा के खैरखा बनते हैं पाकिस्तान के। ये रियासत पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है कि हम साफ़ी हैं, एक इंसान से, एक कैदी से हमें मिलने की इजाजत नहीं दी गई, तो ये पूरी दुनिया में शोर बरपा हो गया। तो क्या इस शख्स ने, इस जेलर ने पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को फायदा पहुंचाया है? ये बिल्कुल नुकसान पहुंचाया है। ये इदारों के अंदर इस तरह के जो लोग बैठे हुए हैं, ये नफरतें बखेर रहे हैं। ये कोई मोहब्बत का पैगाम, खुलूस का और प्यार का पैगाम नहीं दे रहे। रियासत जम्मू कश्मीर का एक बासी, एक बड़ी नुमाइंदा जमात रियासत की, उसका सरबरा इस जेल के अंदर है और मीडिया को उसके साथ मिलने नहीं दिया जा रहा। हमें पता है कि लियाकत हयात को किस जुर्म की पादाश में पाबंद सलासर रखा हुआ है। पार्टी के मरकजी रहनुमा सरदार नियाज भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। क्या ये जुल्म और बर्बरियत नहीं है? सर मैं तो बार बार ये अपना पिछले हिस्से में मैंने काश साहब ने मुझसे इंटरव्यू लिया था, मैंने कहा कि ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये पाकिस्तानी हुक्मरानों को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हमारी रियासत के साथ देखें, हिंदुस्तानी हुक्मरान वो कुछ नहीं कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं। आप साफी, आपको उस दिन रात को शहीद चौक में मैंने बताया था कि ये जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। हमसे भी हमारे कारकुन को, हमारे रहनुमा को नहीं मिलने दिया जा रहा है। इसका गलती क्या है? ये कहता है कि रियासत के अंदर बिजली जो है ना फ्री दी जाए, बिजली बराबर दी जाए, और रियासत के अंदर महंगाई जो की कर रहे हैं और जो माफिया महंगाई का ऊपर बैठा हुआ है, इसके खिलाफ जो है ना बरसर बेकार है। इसी शख्स की यही इत्तेजाजी। इंसानी हकूक की जो तंजीमें, उनसे क्या अपील करेंगे कि मैं बार बार किया इंसानी हकूक से, पूरी इंटरनेशनल दुनिया से अपील करता हूँ कि ये हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म, सोतीली मां जैसा सलूक और जुल्म ज्यादती हमारे साथ हो रही है। हमारा वो नौजवान, कल हमें उसको दवाइयां भी नहीं देनी चाहिए, वो मरीज आदमी है। अगर मैं मरीज है और उसको दवाई भी नहीं देने दी। और मैं कल मैंने बहुत जेल सुपरडेंट से भी कहा है कि ये मरीज आदमी है, इसको अद्वियात देनी चाहिए, जरूरत है। मैं अद्वियात लेके आया हूँ, इन्होंने अद्वियात भी नहीं देने दी है मुझे। ये इतना बड़ा जुल्म है। अगर लियाकत हयात कि जिंदगी में अगर लियाकत हयात मर गया और पाकिस्तानी हुक्मरान और रियासत की ये जो जहाँ बैठे हुए हैं नाम निहाद इस्टेब्लिशमेंट, ये जो अदारे बैठे हुए हैं, हम पे मुसलत किए हुए हैं, इसकी मौत का जो जिम्मेदार इसकी रियासत के अदारे हैं, इस रियासत के हुक्मरान हैं। हम प्रोग्राम खत्म करने से पहले हमारा एक सवाल है चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर से, IG आज़ाद कश्मीर से, जो वज़ीर आज़म तो बिल्कुल आज़ाद कश्मीर का इख्तियारात ही नहीं है इनके मुकाबले में उसके, लेकिन जो अदारे हैं, मोतबर अदारे जिनको कहते हैं, उन सब से ये सवाल रख रहे हैं कि क्या एक कैदी को मिलने की इजाज़त न देना, जिसने ये इजाज़त नहीं दी है, जो नफरत पाकिस्तान के खिलाफ पहले से यहाँ पर मौजूद है, क्या उसमें उसने इजाफा नहीं किया है? क्या आप उससे पूछ नहीं सकते हैं कि कौन सा उसने बम ब्लास्ट किया हुआ था, या हम मिलते तो कौन सी बड़ी दहशतगर्दी हो जाती? रात की तारीकी में उसको लाया गया, कभी एक चौकी में बिठाया गया, कभी दूसरी चौकी में बिठाया गया। वो बेचारा बार बार पीट रहा था कि मैं मरीज आदमी हूँ, मुझे इतना सफर ना कराओ। पूरी रात इसको सफर करवाते रहे। पूछना चाहता हूँ, आप चूंकि नेशनल अवामी पार्टी के यहाँ पे जिला कोटली में आप यहाँ पे नुमाइंदा हैं, आप मुझे ये बात बताएं कि क्या लियाकत हयात साहब को कोई ऐसी बीमारी है जिसमें उनको इस जेल के अंदर अद्वियात की जरूरत है? फेफड़ों का मरीज है, दमे का मरीज है, उसको 24 आवर अद्वियात की जरूरत है, उसको खुली फजा की जरूरत है। और इन्होंने बंद कमरे में इन्होंने उसको जो है वो रोका हुआ है और उसको वो सहूलतें नहीं दी जा रही है जो एक आम इंसान को, शहरी को दी जाती है। आप या आपके वकला ने कोई तहरीरी तौर पर कोई यहाँ जेल इंतजामिया को एप्लीकेशन मूव की है? सर अभी मैं वकील बुलाया था, नहीं जाने, आपको जाने दिया है, इसका ये अशरा देख लेना, आपको जाने दिया है। आपके वकील को, ये वकील वो खड़ा है, इसको भी नहीं बात करने दी गई है। ये भी एक नई बात है कि जो कैदी हैं उसके वकील को भी उससे मिलने नहीं दिया गया। ये कौन सी सूरत हाल है? ये कौन सा कानून कोटली में लागू है कि एक वकील जो है ना वो अपने कैदी के साथ, अपने मोक्कल के साथ नहीं मिल सकता? ये कहाँ का कानून है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सरदार लियाकत हयात साहब से मिलने के लिए आ रहे थे, तो अभी पता चला है कि वो जेल सुपरडेंट साहब नहीं मिलने देते। पूछा क्या वजह है जी? कह रहे हैं कि जी आप पहले डीसी, हमें ऊपर से हदायत है, हमने मिलने की इजाज़त नहीं देते।
ये दुनिया का अनोखा कानून है कि पूरी कायनात आप लॉ के आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं, बहैसियत स्टूडेंट ऑफ लॉ, क्या कानून इस चीज की इजाजत देता है कि एक जेलर अपने मोक्कल से मिलने के लिए वकील को इजाजत ना दे? वो कहते हैं कि जी हमें ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, हम इजाजत नहीं देते। क्यों इजाजत नहीं देते? आप अगर इजाजत लें तो पहले चीफ सेक्रेटरी से इजाजत लें, फिर उसके बाद आप इजाजत लें डिप्टी कमिश्नर से इजाजत लें और फिर मुलाकात करें। क्या लियाकत हयात इस रियासत का शहरी नहीं है? क्या लियाकत हयात इस रियासत का बासी नहीं है? और क्या लियाकत हयात पर दहशत गर्दी के कोई इस तरह के मुकदमात दर्ज हैं? रियासत तब भी लोग मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद लियाकत हयात के साथ यहाँ के मीडिया के लोगों को, वकला को, सीनियर सियासी जो क़यादत है यहाँ की, सरदार नियाज खान जिनका आज़ाद कश्मीर भर के अंदर एक बड़ा रोल रहा है, सियासत में बड़ा नाम है, इनको अपने एक साथी से मिलने नहीं दिया गया। यहाँ कोटली से ये सूरत हाल, डिस्ट्रिक्ट जेल से हम आपको कोटली की आवाज़ और दिग्गज चैनल्स पर आप ये मनाजर लाइव देख रहे हैं। मजीद इस हवाले से हम आपको अपडेट जरूर करते रहेंगे कि लियाकत हयात की सूरत हाल इस वक्त अंदर क्या है। और नेशनल अवामी पार्टी के जो मरकजी रहनुमा हैं सरदार नियाज खान ने ये इंकशाफात भी किए कि अद्वियात उन तक नहीं पहुँच पा रही। और इसके अलावा अगर सरदार लियाकत हयात खान जो मरकजी सदर हैं नेशनल अवामी पार्टी के, अगर उनकी सेहत के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स हुई, अगर उनकी मौत वाक़या हुई, अगर उनकी सेहत के हवाले से उनको पर जिस्मानी को तशद्दुद किया गया, ज़हनी तशद्दुद किया गया, गुज़श्ता रात जो उनको जगाए रखा, मुख्तलिफ पुलिस की चौकियों पर उनको बिठाए रखा, ये सारी सूरत हाल सरदार नियाज खान ने ऐसे इंकशाफात किए कि रियासत जम्मू कश्मीर के जो बासी हैं, उस पार्क हैं या इस पार्क हैं, वो सारे लोग सुन लें कि रियासत के अंदर रियासत की बात करना अब कितना बड़ा जुर्म बन गया है। रियासत के लोगों के हुकूक की बात करना अब कितना जुर्म बन गया है। रियासत के ऊपर नाजायज टैक्सेस का निफाज उस पर बात करना कितना बड़ा जुर्म बन गया है। और रियासत के अंदर गरीब और मस्कीन मजदूर और किसान जुल्म की चक्की में पिस रहा है, उनकी आवाज को बुलंद करना, उनके हुकूक की बात करना कितना बड़ा जुल्म बन गया है। कोटली से अपने मेजबान काशिफ शबीर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।